हेलो एवरीवन। देखिए जो हमारे पास सॉइल होती है वो अगर एसिडिक है तो होना तो चाहिए था हमारे पास सॉइल को न्यूट्रल, लेकिन होता क्या है वो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है और उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए जो हमारे पास कोई भी क्रॉप लगी हुई है उसमें जो सॉइल है हमारे पास उस लैंड में, वो सॉइल अगर एसिडिक सॉइल है उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। उसके एसिडिटी के पीछे पहला रीजन जो है वो हो सकता है कि उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो एसिडिक है। पेरेंट मटेरियल होने का मतलब हुआ कि जब पहले रॉक्स होती है उनकी वेदरिंग होकर फिर सॉइल बनती है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सॉइल है, इस सॉइल की वेदरिंग हुई होगी, रॉक्स की वेदरिंग हुई होगी और फिर ये सॉइल बनी होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, अगर हमारे पास सिलिकॉन कंटेंट है अगर 60 से लेकर 65% उस पेरेंट मटेरियल में है तो वो सॉइल डेफिनेटली हमारे पास एसिडिक होगी। लेकिन अगर 60 से 65% से कम है तो वह सॉइल हमारे पास एसिडिक नहीं होगी। और जो हमारे पास ग्रेनाइट अगर पेरेंट मटेरियल है तो उसमें सिलिकॉन कंटेंट इतना ज्यादा होता है। जैसे बेसाल्ट सॉइल है उसमें इतना ज्यादा सिलिकॉन कंटेंट नहीं होता है। तो ये पहला रीजन था जिसमें हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो ये हमारे पास सॉइल है इसके पीछे रीजन क्या है, इसके एसिडिटी के पीछे। और जो दूसरा रीजन है वो है हमारे पास अगर बहुत ज्यादा वहां पर रेनफॉल हो रही है उस एरिया में, तो क्या होगा वो रेनफॉल क्या करेगी, रेनफॉल से जो हमारे पास बेस फॉर्मिंग कैटाइंस हैं उनकी लीचिंग हो जाएगी, वो बह जाएंगे हमारे सॉइल से, उनका लीच डाउन हो जाएंगे। वो जो बेस फॉर्मिंग कैटाइंस हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये निकल जाएंगे सॉइल से, बेस ही नहीं बनेगा। सॉइल का पीएच 7 से ऊपर नहीं जाएगा, सॉइल का पीएच 7 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे कैटाइंस है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और एल्यूमिनियम है, उनकी कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि क्यों उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्यों उनकी लीचिंग हो जाएगी। इसका रीजन है हमारे पास जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं ये वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ, लेकिन जो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम है ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ये जब कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ये सॉइल के पार्टिकल के साथ जोर से हेल्ड हुए होते हैं। जब वो सॉइल के पार्टिकल के साथ अच्छी तरह हेल्ड होंगे तो उससे वो लीच डाउन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बेस फॉर्मिंग कैटाइंस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका लीचिंग हो जाएगा सॉइल के साथ अगर वहां पर रेनफॉल ज्यादा हुई। तो ये दूसरा रीजन था कि अगर हमारे उस एरिया में रेनफॉल ज्यादा हो रही है, उस एरिया में जो सॉइल होगी वो एसिडिक के होने के चांसेस ज्यादा है। ये तो था दूसरा रीजन। तीसरा रीजन हो सकता है अगर हमने ऑर्गेनिक मैटर अपनी सॉइल के ऊपर अप्लाई किया। जब हम उस ऑर्गेनिक मैटर को अपनी सॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसमें ह्यूमिक एसिड निकलेगा। ह्यूमिक एसिड जो निकलेगा, बहुत सारे फिनोलिक एसिड्स निकलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है माइक्रोब्स के थ्रू वो कुछ एसिड्स को रिलीज करते हैं। जो वो एसिड्स रिलीज होंगे सॉइल के अंदर वो भी एसिडिटी को कॉज करेंगे। जब वो जैसे फिनोलिक एसिड है हमारे पास, ह्यूमिक एसिड है, तब यह होते जब ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन होती है। तो ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से हमारे पास सॉइल जो है वो एसिडिक होगी। चौथा रीजन जो है, जो जब हमारे पास प्लांट होता है, जब उसमें रेस्पिरेशन उसकी रूट्स कर रही होती हैं, वो क्या रिलीज करती है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड, नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड में रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इनकी ये सॉइल के वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएंगे। जब ये एक बार वाटर के साथ सोल्यूबल हो गए, इनकी भी लीचिंग हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार वाटर पानी के साथ घुल गए तो फिर ये निकल जाएंगे सॉइल की सरफेस के।
जब बेस फॉर्मिंग कैटाइंस ही नहीं रहेंगे सॉइल के अंदर, वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी। और जो इसका रीजन आता है, जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जैसे एमोनियम सल्फेट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी एसिडिटी सॉइल करते हैं। जैसे सल्फेट रेडिकल होता है, सल्फेट रेडिकल क्या करता है, ये भी हमारे पास सॉइल के अंदर एसिडिटी को क्रिएट करता है, हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और भी ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि एसिडिटी हमारे सॉइल के अंदर क्रिएट करते हैं। लेकिन ये कुछ एक पीरियड में अगर हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, या एक बार ज्यादा रेनफॉल हो गई, या एक बार प्लांट्स ने रेस्पिरेशन किया, तो उससे नई सॉइल हमारे पास एसिडिक हो जाएगी। इसके लिए कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद ही वो सॉइल जो कि वो एसिडिक होगी कुछ टाइम, क्योंकि सॉइल के पास बफरिंग कैपेसिटी होती है, ये अपना पीएच मेंटेन कर सकती है सॉइल। लेकिन अगर रेनफॉल पूरे एक टाइम पीरियड के लिए हो गई, या अगर पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फर्टिलाइजर उसमें डाल दिया, या अगर रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल जब होगी उससे भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जो एसिड रेनफॉल होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, NO2, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो 5 रेडिकल्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये भी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहां पर एसिडिटी क्रिएट करते हैं। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए कि किस तरीके से जो सॉइल होती है हमारे पास वो एसिडिक हो जाती है। अब बात यह है कि अगर हमारे पास सॉइल एसिडिक है, उससे क्या होगा, सॉइल जब एक बार हमारे पास एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ ऑप्टिमम नहीं होगी, प्लांट जो होगा वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी उसकी, और डिजीज इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एसिडिक सॉइल होती है वो फेवरेबल कुछ फंगस के लिए होती है, ऐसे पैथोजेंस के लिए होती है एसिडिक सॉइल, तो उससे वो हमारे पास सॉइल जो कि वो ठीक नहीं, मतलब उसमें अच्छी तरह प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो हमने पहला डिस्कस फैक्टर किया कि जो पेरेंट मटेरियल है, अगर पेरेंट मटेरियल ही एसिडिक है, जैसे इन द केस ऑफ ग्रेनाइट हमने देखा, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हो रही है हमारे सॉइल में, अंदर ये एरिया में, वहाँ पर एसिडिक सॉइल हो सकती है। तीसरा हमने किया कि जो रूट्स रेस्पिरेशन करती हैं उससे एसिडिक हो जाती है सॉइल, एसिडिक रेन से हो जाती है। जो हम फर्टिलाइजर्स ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, उससे भी सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है। थैंक यू।